आज हम समघाती अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो देखें, यदि किसी अवकल समीकरण को dy/dx बराबर fx, y के रूप में लिखते हैं और x बराबर लैम्डा x, y बराबर लैम्डा y रखने पर, मान लीजिए यहाँ पे रखा गया fx बराबर fx, y बराबर f लैम्डा x, लैम्डा y बराबर में यदि इस तरह से निकाला है लैम्डा की पावर n इंटू fxy प्राप्त हो जाए तो वह समीकरण n घात का समघाती अवकल समीकरण कहलाता है, जहाँ पर n का मान 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह से मिलता है तो वो समघाती अवकल समीकरण कहलाता है। और इस प्रकार के समीकरण को, यानी कि समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए y बराबर vx या x बराबर vy रखकर समघाती समीकरण को हल करते हैं। मान लीजिए या जैसे अवकल समीकरण दिया गया है dy/dx बराबर x प्लस y/x, इस पर हम समीकरण नंबर 1 डाल दें। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि दिया गया अवकल समीकरण समघाती है कि नहीं। तो समघाती की जांच के लिए हमने dy/dx की जगह पे माना fx, y बराबर x प्लस y/x। अब हम यहाँ पे रखेंगे x बराबर लैम्डा x और y बराबर लैम्डा y। इतना रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा x, लैम्डा y, यानी कि यहाँ पे हो गया f ब्रैकेट में लैम्डा x, लैम्डा y बराबर x के स्थान पे रखना है लैम्डा x और y के स्थान पे रखना है लैम्डा y, अर्थात यहाँ पे हो गया लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपान लैम्डा x। ऊपर से लैम्डा कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा कॉमन हो गया तो ऊपर आ गया x प्लस y, नीचे भी लैम्डा को बाहर कर दें तो इनटू में आ जाएगा x। ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 को हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0, अर्थात आ जाएगा f लैम्डा x, लैम्डा y बराबर लैम्डा की पावर 0 और ब्रैकेट में आएगा x प्लस y अपान x प्लस y, और यही तुम्हारा ऊपर दिया गया था fx, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं f लैम्डा x, लैम्डा y बराबर लैम्डा की पावर 0 इंटू fx, y। अगर इस तरह से प्राप्त हो जाए तो हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः यह शून्य घात का समघाती अवकल समीकरण है। अब इसको हमको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पे देखेंगे कि जो मान निकाला गया वहाँ पे dy/dx दिया गया है, ऊपर x प्लस y/x दिया गया। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है कि ऊपर हमारा क्या है, y है कि x है। अगर ऊपर y है तो मानेंगे y बराबर vx, अगर यहाँ पे ऊपर x होता तो मानते x बराबर vy। तो यहाँ पे y ऊपर था इसलिए हमने मान लिया कि माना y बराबर vx रखने पर अब इसका हम अवकलन कर दें तो y का अवकलन x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर, यहाँ पे दो फलन दिए गए हैं, पहला फलन v है, दूसरा फलन x है। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय यानी कि x का अवकलन, तो dx/dx प्लस द्वितीय फलन यानी कि x इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि v का, तो dv/dx। तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx बराबर v प्लस x dv/dx। इस पे समीकरण नंबर 2 डाल दें। अब समीकरण 1 में देखें ये भी dy/dx का मान है और 2 पे देखें ये भी dy/dx का मान है, तो इससे 2 से dy/dx का मान निकाल के यहाँ पे रख दें और y की जगह पे vx रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा v प्लस x dv/dx बराबर x प्लस vx/x। अब इसको हम हल कर लें तो x/x हो जाएगा और यहाँ पे vx/x
एक्स हो जाएगा। तो एक्स अपान एक्स जब लिखेंगे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा तो प्लस का v बचेगा, अर्थात आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस वी। ये v से v कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डी वी अपान डी एक्स बराबर 1। अब यहाँ पे डी वी अपान डी एक्स दिया गया तो v वाला फैक्टर डी वी की तरफ ले जाना है और x वाला डी एक्स की तरफ ले जाना है, अर्थात यहाँ पे बचेगा केवल डी वी। तो डी वी बराबर आ जाएगा 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों पक्षों का यहाँ पे समाकलन कर दें तो आ जाएगा इंटीग्रेशन डी वी बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। तो डी वी अर्थात 1 का समाकलन करेंगे तो v आ जाएगा और 1 अपान एक्स का समाकलन log एक्स और प्लस सी। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर माना गया था y बराबर वी एक्स, अर्थात यहाँ पर हम v का मान रख दें, यहाँ पे v का मान रख दें। तो v का मान रखने पर तो v का मान निकलेगा y अपान एक्स। तो यहाँ पे हम मान रख दें तो आ जाएगा y अपान एक्स बराबर log एक्स प्लस सी। इस x को इधर पचांतर कर दें तो मान आ जाएगा y बराबर x log एक्स प्लस सी एक्स। तो यही हमारा अवकल समीकरण का हल है। एग्जाम्पल नंबर 15 देखें, दिया गया है दर्शाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर x प्लस 2y समघातीय है और इसका हल भी ज्ञात कीजिए। तो देखें, नोट कर लें, x माइनस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर x प्लस 2y। तो जो भी प्रश्न मिलेगा लगभग सभी में हमें डी वाई अपान डी एक्स का मान ही निकालना है। कभी विशेष स्थिति जब हो जाती है तब वहाँ पे डी एक्स अपान डी वाई का मान निकालना है, जब वो स्थिति आएगी तो बता दिया जाएगा। तो यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालें, अर्थात एक्स माइनस वाई उधर चला जाएगा, इधर गुणा में तो इधर आ जाएगा भाग में, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई। इस पर डाल दें समीकरण नंबर 1। सबसे पहले हमको इसमें चेक करना है कि दिया गया प्रश्न समघाती है कि नहीं, इसलिए माना एफ एक्स कामा वाई बराबर एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई। और हमने बताया था कि समघाती चेक करने के लिए x बराबर लेमडा एक्स तथा y बराबर लेमडा वाई रखते हैं। तो यहाँ पे हम वही मान रख लें, अर्थात आ जाएगा एफ एक्स के स्थान पे लेमडा एक्स, वाई के स्थान पे लेमडा वाई बराबर एक्स के स्थान पे लेमडा एक्स, वाई के स्थान पे लेमडा वाई। ऐसे यहाँ पे नीचे रख लें, ऊपर से लेमडा कामन ले लें, नीचे से लेमडा कामन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा ब्रैकेट में एक्स प्लस 2y अपान लेमडा कामन एक्स माइनस वाई। यहाँ से लेमडा हम काट सकते हैं तो आ जाएगा लेमडा की पावर 0 या लिख लें लेमडा की पावर 0 और यहाँ पे मान निकल आएगा x प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई। यह ऊपर मान तुम्हारा दिया गया था किसका, एफ एक्स कामा वाई पर, अर्थात इसको हम हटा करके लिख सकते हैं एफ एक्स कामा वाई, अर्थात एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई बराबर लेमडा की पावर 0 एफ एक्स कामा वाई। इस तरह से प्राप्त हो गया, इसलिए एफ एक्स कामा वाई शून्य घात वाला समघातीय फलन है। जब यह समघातीय फलन है अतः दिया गया अवकल समीकरण अर्थात डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई एक समघातीय अवकल समीकरण है। अब अवकल समीकरण को हल करना है, तो हल करने के लिए समीकरण एक में y बराबर वी एक्स रखना है। अवकल समीकरण को हल करने के लिए y बराबर वी एक्स रखना है और इस पे हम डाल दें समीकरण 2 का, यानी कि इसी का हमें x के सापेक्ष अवकलन भी करना। तो यहाँ पे y दिया गया, y का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स। यहाँ पे दो फलन है, पहला फलन v है और दूसरा फलन x है। तो प्रथम फलन v, दूसरे का अवकलन यानी कि x का अवकलन तो डी एक्स अपान डी एक्स प्लस द्वितीय फलन x इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि डी वी अपान डी एक्स, अर्थात यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर v, x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे v आ गया प्लस x और यहाँ पे अवकलन हो नहीं सकता इसलिए डी वी अपान डी एक्स। इस पे नंबर डाल दें समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 से, एक में भी डी वाई अपान डी एक्स का मान दिया गया ऊपर
और यहाँ पे भी dy अपान dx का मान दिया गया, तो दोनों को लिख लें। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपान dx बराबर x प्लस 2 और y की जगह पे यहाँ पे मान रख दिया गया vx अपान x माइनस फिर यहाँ पे y की जगह मान रख दिया गया vx। इन दोनों से x कॉमन और यहाँ से भी x कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी अपान डी एक्स बराबर x कॉमन लिया गया, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2v और यहाँ पे आ गया 1 माइनस v। ये x से x कट जाएगा। फिर अगली वाली लाइन में इस v को हम इधर पक्षांतर कर दें तो माइनस का v हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा x डी अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v और बटे में कर लिया। इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 1 माइनस v। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस v, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2v, ये लिखा हुआ है। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस v का इसमें गुणा होगा तो माइनस का v आ गया और इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया v स्क्वायर, इतना निकल आया। तो ये दोनों घट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे प्लस का v बचेगा, अर्थात यहाँ पे आ गया v स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस का v और फिर इसके बाद प्लस का 1 और अपान 1 माइनस v, और इधर जितना दिया गया तो वो हमने नोट कर लिया है। अर्थात फिर इसके बाद देखें यहाँ पे x डी अपान डी एक्स बराबर नीचे से माइनस इन कॉमन ले लें तो माइनस इन यहाँ पे आ गया और ऊपर हो गया v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपान v माइनस 1। यहाँ पे ये x का फलन है तो dx की तरफ ले जाएंगे और ये पूरा v का फलन है इसलिए v की तरफ ले जाएंगे। अर्थात यहाँ पे देखें तो आ जाएगा v माइनस 1 अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी बराबर माइनस 1 अपान x डी एक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो हो जाएगा इंटीग्रेशन v माइनस 1 अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डी बराबर माइनस 1 अपान x डी एक्स। इधर का हम समाकलन आसानी से कर सकते हैं लेकिन इधर का समाकलन हम नहीं कर सकते हैं। तो पीछे जब समाकलन पढ़ाया गया था तो वहाँ पे एक नियम बताया गया था, उस नियम का उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो पहले आंसर नोट कर लिया v माइनस 1 बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b। हर का अवकलन किया गया, हर यहाँ पे दिया गया है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, तो इसका अवकलन करेंगे v स्क्वायर का अवकलन 2v और v का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0 प्लस b। अर्थात यहाँ पे आ गया v माइनस 1 बराबर a ब्रैकेट में 2v प्लस 1 प्लस 0 प्लस b। अब इसको हमको हल करना है, a का अगर अंदर गुणा करा दें तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2ab प्लस a प्लस b। अब यहाँ से हल करके हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे v का गुणांक ले लें। इधर v का गुणांक 1 दिया गया है, इधर v का गुणांक 2a दिया गया, अर्थात हम लिख सकते हैं 2a बराबर 1 या a बराबर 1/2। फिर अचर पद ले लें, इधर दिया गया अचर पद a प्लस b, ये दिया गया a प्लस b और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पे हम a का मान रख दें तो a का मान 1/2 निकला था, 1/2 को इधर पक्षांतर कर दें तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1/2। इसको हल कर लें तो 3/2 बन जाएगा। अब a और b के मान यहाँ पे रख दें, यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो आ जाएगा v माइनस 1 बराबर 1/2 ब्रैकेट में आ गया 2v प्लस 1 और माइनस 3/2, ये इतना निकल आया। तो v माइनस 1 के स्थान पे ये हमें मान यहाँ पे रखना है ऊपर, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे रख दिया गया तो आ गया इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट में 2v प्लस 1 माइनस 3/2 अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू डी बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। अब इसको हम अलग अलग तोड़ दें, इतने को अलग कर दें और 3/2 को अलग कर दें, अर्थात ये 1/2 बाहर हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डी माइनस 3/2 और 1 अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डी बराबर 1 अपान x का समाकलन कर दिया तो log x हो गया और प्लस समाकलन नियतांक, तो यहाँ पे हमने c डैश जोड़ दिया अभी। अब यहाँ पर केवल इस वाले भाग के लिए, केवल
इस वाले भाग के लिए हमने मान लिया यहाँ पे कि वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 बराबर टी। इसका अवकलन कर दें तो आ जाएगा 2v प्लस 1 डी बराबर डी टी। 2v प्लस 1 इंटू डी बराबर डी टी, अर्थात ये पूरा मिल करके बन गया डी टी। तो ऊपर आ गया डी टी और नीचे आ गया अपान में टी। तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपान टी डी टी। अब इसके बाद यहाँ पे 3/2 ये दिया गया है। अब ये जो नीचे मान दिया गया इसे हमें पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान वी स्क्वायर प्लस वी और प्लस 1/4 जोड़ा गया। तो 1/4 निकालने के लिए यहाँ पे देखें v का गुणांक, तो यहाँ पे v का गुणांक दिया गया 1 और 1 का आधा किया गया तो 1/2 हो गया और इसका वर्ग करके जोड़ा गया अर्थात 1/4। तो 1/4 जोड़ दिया गया, 1/4 घटा दिया गया और ये प्लस का 1, ये ऊपर वाला यहाँ पे जो दिया गया था वो प्लस का 1 यहाँ पे दिया गया है। बराबर में जो दिया गया था वो उतना ही रहेगा। आगे देखें तो 1 अपान टी का समाकलन log टी। तो यहाँ पे आ गया 1/2 log टी माइनस 3/2 और यहाँ से यहाँ तक अर्थात वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1/4 ये बन गया v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस, अब इसको हल कर लें, माइनस का 1/4 और प्लस का 1 इन दोनों को हल करें तो बचेगा यहाँ पे 3/4। इसको हम लिख सकते हैं √3/4 का होल स्क्वायर इंटू डी और बराबर के इस तरफ माइनस का log x प्लस सी डैश। यहाँ पे t का मान रख दें तो आ जाएगा 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2। अब यहाँ पे देखें दिया गया है इंटीग्रेशन 1 अपान ये लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सूत्र था 1 अपान a tan इनवर्स x बाई a, अर्थात a की वैल्यू यहाँ पे ये दी गई तो 1 अपान a यानी कि √3/2 tan इनवर्स x का मतलब v प्लस 1/2 और अपान a का मान यहाँ पे √3/2 बराबर माइनस log x प्लस सी डैश। अब इसको यहाँ पे हल करेंगे 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस √3 से ये 3 कटेगा तो यहाँ पे केवल √3 बचेगा और यहाँ पे अंदर आ गया tan इनवर्स। अब इसको हल कर लें तो यहाँ पे आ गया 2v प्लस 1/2 और यहाँ पे अपान में √3/2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 2v प्लस 1/√3 प्लस इस वाले को इधर पक्षांतर कर लें log x बराबर सी डैश। तो यहाँ पे लिख लें 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और प्लस 2/2 यानी कि अभी हम यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे इसलिए ये log x लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने 2 का गुणा और 2 का भाग करा दिया। यहाँ पे जब 2 का गुणा 2 का भाग किया तो यहाँ पे ऐसे आ गया 2/2 log x और इस वाले को हमने उधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस का √3 था तो यहाँ पे हो गया प्लस का √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 प्लस सी डैश। तो यहाँ पे दिया गया था 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, उधर दिया गया था 2 log x तो इसको हमने लिख लिया log x स्क्वायर बराबर √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 प्लस सी डैश। अब यहाँ पे v के स्थान पे y अपान x रख दें, v के स्थान पे y अपान x रख दें तो यहाँ पे आ गया 1/2 log, यहाँ पे रखें तो y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, यहाँ पे मान रखें तो प्लस का y अपान x प्लस 1 प्लस log x स्क्वायर बराबर में इधर वाला वैसे ही रहेगा। यहाँ पे चलो मान रख दें तो √3 tan इनवर्स 2 y की जगह पे y अपान x, v की जगह y अपान x प्लस 1 अपान √3 प्लस सी डैश। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे फार्मूला लगा दें log m प्लस log n का तो हो जाएगा log m इंटू n और इसका एलसीएम भी ले लें साथ में तो आ जाएगा log, इसका एलसीएम लें तो y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर पूरे के बटे में आ गया x स्क्वायर इंटू ये वाला x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये से कट जाएगा बराबर में √3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लें तो 2y, ये x यहाँ पे चला जाएगा 2y प्लस x अपान x √3 प्लस सी डैश। तो यहाँ पे बनेगा 1/2 दिया गया था, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये 1/2 इधर पक्षांतर कर दिया तो इधर गुणा में आ गया अर्थात यहाँ पे आ गया log y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर बराबर 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपान x √3 प्लस 2c डैश।
अब यहाँ पे 2c डैश को हम यदि c मान लें, 2 डैश c बराबर यदि c मान लें तो यहाँ पे c जुड़ जाएगा, अर्थात आ जाएगा log y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपान एक्स √3 प्लस c, जो कि अवकल समीकरण ऊपर दिया गया था 1, ये जो मान निकाला गया ये अवकल समीकरण 1 का हल है। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण x cos y अपान एक्स इंटू dy अपान डी एक्स बराबर y cos y अपान एक्स प्लस एक्स समघाती है और इसका हल ज्ञात कीजिए। तो हल देखिए, नोट कर लें, x cos y अपान एक्स इंटू dy अपान डी एक्स बराबर y cos y अपान एक्स प्लस एक्स। इससे dy अपान डी एक्स का मान निकाल लें, तो इस वाले पद को इधर पक्षांतर कर दें तो भाग में आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा dy अपान डी एक्स बराबर y cos y अपान एक्स प्लस एक्स अपान एक्स cos y अपान एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दें। समघाती चेक करने के लिए माना एफ एक्स कामा वाई बराबर y cos y अपान एक्स प्लस एक्स अपान एक्स cos y अपान एक्स में x बराबर लेमडा एक्स तथा y बराबर लेमडा वाई रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा f लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई बराबर y के स्थान पर रख दें लेमडा वाई cos लेमडा वाई अपान लेमडा एक्स प्लस लेमडा एक्स अपान लेमडा एक्स cos लेमडा वाई अपान लेमडा एक्स। लेमडा से लेमडा कट जाएगा, ऊपर वाले इस लेमडा से ये लेमडा कट जाएगा, यहाँ पे ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई बराबर, फिर लेमडा दोनों से कामा ले लें, ब्रैकेट बचा वाई cos वाई अपान एक्स प्लस एक्स अपान नीचे लेमडा बाहर कर ले तो आ जाएगा एक्स cos वाई अपान एक्स। ये लेमडा से लेमडा कट जाएगा, या इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं लेमडा की पावर 0, और ये जो ऊपर वाला मान दिया गया था यहाँ से ये हो गया एफ एक्स कामा वाई का, अर्थात यहाँ पे मान निकल आया एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई बराबर लेमडा की पावर 0 इंटू एफ एक्स कामा वाई। अतः एफ एक्स कामा वाई शून्य घात वाला समघातीय फलन है, इसलिए दिया गया अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पे कास का जो कोण दिया गया वो दिया गया y अपान एक्स, y ऊपर है इसलिए y बराबर वी एक्स लेने पर, अब इसका जो है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो y का अवकलन dy अपान डी एक्स बराबर प्रथम फलन v इंटू एक्स का अवकलन प्लस द्वितीय फलन x इंटू वी का अवकलन। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर वी डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में x प्लस एक्स इंटू डी अपान डी एक्स ब्रैकेट में v। इसका अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात यहाँ बचेगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। इसमें समीकरण नंबर 3 डाल दें। समीकरण 1 में ये डी वाई अपान डी एक्स का जो मान निकला हुआ है यहाँ से वो रख दें। समीकरण में रखेंगे मान तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर वी एक्स, वाई की जगह पे वी एक्स रखना है इसलिए यहाँ पे आ गया वी एक्स कॉस, यहाँ पे भी वी एक्स अपान एक्स प्लस एक्स अपान एक्स कॉस वी एक्स अपान एक्स। यहाँ पे ये एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे ये एक्स से एक्स कट जाएगा, इससे और इससे एक्स कॉमन बाहर लिख लें तो अंदर बचेगा वी कॉस वी और यहाँ पे प्लस का 1, अर्थात आ गया वी कॉस वी प्लस 1 अपान एक्स कॉस वी। यहाँ से ये एक्स से ये नीचे वाला एक्स कट जाएगा। अब इस v को इधर पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा x cos v डी वी अपान डी एक्स बराबर v cos v प्लस 1 अपान cos v माइनस का v। इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा cos v और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा v cos v प्लस 1 और इसको इधर पक्षांतर करेंगे मतलब इधर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा माइनस का v cos v से ये v cos v कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा cos v और इधर x डी वाई अपान डी एक्स बचा था तो वो यहाँ पे रहेगा।
एक्स डी वाई अपान डी एक्स, अर्थात एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर ऊपर बचा 1 अपान कॉस वी। अब वी वाले फलन को यानी कि कॉस वी को इधर ले आए तो आ जाएगा कॉस वी इंटू डी वी बराबर, इस एक्स को इधर ले आए तो 1 अपान एक्स डी एक्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस वी डी वी बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। कॉस वी का वी के हिसाब से समाकलन करेंगे तो साइन वी आ जाएगा बराबर 1 अपान एक्स का समाकलन करेंगे तो लाग एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस का लॉग सी जोड़ दिया समाकलन नियतांक। इधर लाग एम प्लस लाग एन का फार्मूला तो आ जाएगा लाग एम एन, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा लॉग सी एक्स, यानी कि यहाँ से आ गया साइन वी बराबर लॉग सी एक्स। अब यहाँ पे v का मान रखना है, ऊपर हमने रखा था y बराबर वी एक्स, यहाँ से v का मान निकाल लें तो आ जाएगा y अपान एक्स, अर्थात v के स्थान पे y अपान एक्स रखना है। तो यहाँ पे आ गया साइन y अपान एक्स बराबर लॉग सी एक्स। यह जो मान प्राप्त हुआ यही हमारा अवकल समीकरण का व्यापक हल है, अर्थात हम लिख सकते हैं जो अवकल समीकरण 1 का व्यापक हल है।